दोस्तों, अपना कटवाने के बाद प्यार में धोखा खाने के बाद मैक्सिमम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस प्यार में वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, जिस कारण वो सामने वाले से बदला लेने की कसम खा लेते हैं। वो हर हाल में उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरह के लवर देखने को मिलते हैं। एक है साइको यानी कबीर सिंह जैसा, जो हर जगह मिल जाएंगे, और दूसरे हैं फ्रेडी, जो अपनी बुद्धि से काम लेते हुए बहुत ही सोच समझकर चाल चलते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंटेलिजेंट किलर पर बेस्ड है, जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। फ्रेडी यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे परवीज शेख ने लिखा है और शशांक घोष ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इस फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक 1996 में आई हॉलीवुड फिल्म द डेंटिस्ट से इंस्पायर्ड है। हालांकि कहानी दोनों की अलग अलग है, लेकिन मोटिव सेम ही है। कहानी में हम देखते हैं फ्रेडी जिनवाला एक डेंटिस्ट है। डॉक्टर होने के बावजूद वो बहुत ही शर्मीला और सोशली ऑकवर्ड इंसान है। हार्डी नाम के एक पालतू कछुए के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं है। उसके बाप ने उसकी मां की हत्या करके खुद भी सुसाइड कर लिया था, और यह सारा इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने हुआ था, जिसका उसके मन पर गहरा असर पड़ता है, या यूं कहा जाए वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। बस उसकी एक आंटी है जिनसे वो कभी कभी मिलने चला जाता है। इस अकेलेपन के कारण वो एक सोलमेट की तलाश कर रहा है। मेरी शादी.com नाम की एक वेबसाइट के द्वारा वो कई लड़कियों को अप्रोच करता है, लेकिन उसकी सोशली ऑकवर्डनेस के कारण हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर एक दिन एक फंक्शन के दौरान उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। उसका नाम था कायनाज। फ्रेडी उसे अप्रोच करता है, लेकिन तभी कायनाज का पति रुस्तम वहां आ जाता है, और वो फ्रेडी की इंसल्ट करके धकेल देता है। अगले दिन कायनाज अपने विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट करवाने फ्रेडी के क्लिनिक पर आती है। इस दिन के बाद से फ्रेडी को कायनाज से प्यार हो जाता है। वो डेली उसकी झलक पाने के लिए उसके घर के चक्कर लगाना और उसे हर जगह फॉलो करना शुरू कर देता है। एक दिन वह देखता है कि कायनाज का पति उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। कायनाज डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम बन जाती है। फ्रेडी से यह सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो कायनाज को सर्जरी हीलिंग के बहाने मिलने को बुलाता है। कायनाज उसे अपने सारे दुख दर्द बताती है। यहाँ कायनाज के अंदर भी फ्रेडी के लिए फीलिंग्स आ जाती है, और दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। एक दिन टॉर्चर से आज जाकर फ्रेडी कायनाज के साथ मिलकर उसके पति रुस्तम को मारने का प्लान बनाता है, ताकि दोनों शादी करके साथ में रह सकें। प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है। फ्रेडी रुस्तम को मारकर करजात में अपने फार्म हाउस पर चला जाता है, ताकि मामला शांत हो जाए। इधर पुलिस को भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है। मामला थोड़ा शांत होने के बाद फ्रेडी वापस आता है और कायनाज से मिलने उसके रूम पर पहुंचता है, लेकिन वहां जो देखता है उसके बाद उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो देखता है कायनाज अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, जो कि एक शेफ है। कायनाज फ्रेडी को बताती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, बल्कि उसने फ्रेडी का यूज किया है अपने पति को मरवाने के लिए, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके और इनडायरेक्टली उस रेस्टोरेंट की मालकिन बन सके जो उसके पति रुस्तम का था। यह सब जानने के बाद फ्रेडी काफी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो अपने विवेक से काम लेता है। वो बस इतना चाहता था कि कायनाज इन सब के लिए माफी मांग ले, लेकिन कायनाज अपने ईगो में आकर उसे काफी टॉर्चर करती है। फ्रेडी अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान लेता है, और इस मामले में वो अपने गुस्से का नहीं बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करता है। पहले तो वो उसके रूम का लॉक अपने कंट्रोल में लेता है, उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाता है, फेस वॉश में लिक्विड डिटर्जेंट मिला देता है,
क्योंकि कायनाज को सोडियम सल्फेट से काफी एलर्जी रहती है। उसके बाद वो रेमंड की कार का ब्रेक फ्लूइड निकाल देता है। कहने का मतलब फ्रेडी उन दोनों को फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी टॉर्चर करता है, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके रेस्टोरेंट के खिलाफ कंप्लेंट की है कि उनके खाने में छिपकली मिली है, और उसने ज़ोमैटो के ऑनलाइन रिव्यू में उसकी फोटो भी पब्लिश की है। अभी वो इससे उबर ही रहे होते हैं, तभी उन दोनों की इंटीमेट फोटो ऑनलाइन लीक हो जाती है। यह सब समझने में कायनाज को देर नहीं लगती है कि इन सब के पीछे सिर्फ फ्रेडी ही है। फ्रेडी बस इतना ही चाहता था कि कायनाज माफी मांग ले, वो यह सब बंद कर देगा और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन अब तक कायनाज घमंड में पागल हो चुकी थी। अब यहाँ पर कायनाज वो कांड कर देती है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। फ्रेडी का सिर्फ एक ही दोस्त था, उसका पेट हार्डी नाम का कछुआ, जिसे कायनाज और रेमंड जिंदा बॉयल करके उसका सूप बनाकर पी जाते हैं। यह जानने के बाद फ्रेडी और भी ज्यादा टूट जाता है, लेकिन उसे अब भी सिर्फ कायनाज से सॉरी सुनना था। वो उन दोनों से बोलता है कि अगर वो अब भी उसके फार्म हाउस पर आकर माफी मांग ले तो वो उन्हें माफ कर देगा। दोनों तैयार हो जाते हैं। फ्रेडी उनसे एक खाली सूटकेस भी मंगवाता है ताकि वो अपनी माँ के कुछ सामानों को वापस ले जा सके। वो दोनों सूटकेस लेकर फ्रेडी के फार्म हाउस की ओर निकल देते हैं। इधर कायनाज के पति रुस्तम की इंक्वायरी कर रही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के द्वारा यह लगता है कि कायनाज और रेमंड सूटकेस लेकर शहर छोड़कर भाग गए हैं। वो तुरंत इनकी तलाश में जुट जाते हैं। कायनाज और रेमंड फ्रेडी के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, जहां पर मौका पाते ही दोनों फ्रेडी पर अटैक करते हैं, लेकिन फ्रेडी सेल्फ डिफेंस के लिए इलेक्ट्रिक टॉर्च से करंट देकर उन्हें बेहोश कर देता है। जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को एक डेंटिस्ट चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए कायनाज विक्टिम कार्ड खेलती है और हार्डी को मारने के साथ सारा ब्लेम अपने बॉयफ्रेंड रेमंड पर डाल देती है। फ्रेडी उसकी सच्चाई को टेस्ट करता है और उसे अपनी माँ की फेवरेट चेलो लाकर देता है, क्योंकि पहली मुलाकात में कायनाज ने फ्रेडी को इम्प्रेस करने के लिए कहा था कि उसकी माँ से इंस्पायर होकर ही उसने चेलो बजाना शुरू किया था, लेकिन असल में यह बात एकदम फर्जी थी। कायनाज चेलो को बजाना तो दूर, उसे ठीक से पकड़ ही नहीं पाती है। फ्रेडी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर आता है। वो बिना एनेस्थीसिया दिए पुराने जमाने के तरीके से ही उन दोनों के सारे दांत निकाल देता है, क्योंकि डेंटिस्ट ही उसका प्रोफेशन है। फ्रेडी उन दोनों को जिंदा ही अपने घर के आंगन में दफना देता है और कायनाज के कब्र के ऊपर लेटकर सुकून से मुस्कुराता है, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? क्या पुलिस रुस्तम की मौत की गुत्थी को सुलझाकर फ्रेडी को पकड़ पाती है या नहीं? इस तरह के सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रह जाते हैं और इनका कोई जवाब नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना काफी सैटिस्फैक्टरी है। वैसे इसके सीक्वल की उम्मीद भी की जा रही है, जिसका हिंट खुद कार्तिक आर्यन ने दे दिया है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। Sorry sir, kept you waiting. अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर टाइप की मूवी पसंद है जो आपको लास्ट तक कनेक्ट रखे और आपका दिमाग हिलाकर रख दे, तो फिर ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।